ओडिशा के क्योंझर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर इंसान सिर्फ हैरान ही नहीं होता, अंदर तक हिल जाता है। ये कहानी है जीतू मुंडा की, एक गरीब अनपढ़ आदिवासी युवक की, जो अपनी मजबूरी में इतना आगे बढ़ गया कि उसने वो कर दिया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। सोमवार का दिन था। बैंक में रोज की तरह लोग अपने काम में लगे हुए थे। अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। लोग डर जाते हैं, पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि बैंक के बरामदे में एक कंकाल रखा होता है और उस कंकाल के साथ खड़ा होता है एक दुबला पतला आदमी, थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ, और आंखों में बेबसी साफ दिखाई देती है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि जीतू मुंडा था, और वो कंकाल उसकी अपनी बहन का था। सोचिए, एक भाई अपनी बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे बैंक से 20,000 रुपए चाहिए। ये रकम उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थी, ये उसकी जिंदगी का सहारा थी। जीतू की बहन कालरा मुंडा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो चुकी थी। उसके बैंक खाते में कुछ पैसे थे, करीब 20,000 रुपए, लेकिन समस्या ये थी कि उस खाते में नॉमिनी के तौर पर जिनका नाम था, उसका पति और बेटा, दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे। यानी कागजों में तो कोई हकदार नहीं बचा, लेकिन असल जिंदगी में जीतू ही उसका सबसे करीबी था, उसका ख्याल रखता था, उसका अपना था। जीतू कई बार बैंक गया, हर बार एक ही उम्मीद लेकर कि उसे बहन के वो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, खाता धारक को ही लेकर आओ। जीतू ने बार बार समझाने की कोशिश की, बताया कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी बात किसी ने सुनी नहीं। ना किसी ने उसे सही तरीका बताया, ना किसी ने ये समझाया कि आगे आखिर करना क्या है। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी और मजबूरी बढ़ती गई, और फिर एक दिन उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनकर हर कोई सन्न रह गया। वो कब्रिस्तान गया, बहन की कब्र खोदी और उसके कंकाल को निकाल लिया। उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलता हुआ बैंक पहुंच गया। जब उसने बैंक के बरामदे में कंकाल रखा तो वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन जीतू के लिए ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये उसकी आखिरी कोशिश थी अपनी बात समझाने की, अपनी मजबूरी दिखाने की। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सच्चाई सामने आई। उन्हें पता चला कि जीतू पढ़ा लिखा नहीं है, वो कानूनी प्रक्रियाओं से पूरी तरह अनजान है। उसे ये भी नहीं पता था कि नॉमिनी क्या होता है, कानूनी वारिस कैसे बनते हैं, बैंक से पैसे निकालने का सही तरीका क्या है। और सच ये भी सामने आया कि बैंक के कर्मचारियों ने भी उसे सही तरीके से गाइड किया ही नहीं। अगर किसी ने उसे समझाया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। पुलिस अधिकारियों ने जीतू को समझाया, भरोसा दिलाया कि वो उसकी मदद करेंगे। उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में उसकी बहन के अवशेषों को दोबारा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है, ये कड़वा सच है। ये दिखाती है हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो सिस्टम को समझ नहीं पाते, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता और ना ही कोई दिखाता, और जो अपनी मजबूरी में ऐसे कदम उठा लेते हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। जीतू मुंडा की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या गलती सिर्फ उसकी थी या फिर उस सिस्टम की भी जो उसे समझ नहीं पाया, समझा नहीं पाया। क्योंकि कई बार कानून की किताबों में जो लिखा होता है वो ज़मीन पर उतना आसान नहीं होता, और जब जानकारी की कमी, गरीबी और मजबूरी एक साथ मिलती है तो ऐसे दर्दनाक और हैरान कर देने वाले किस्से सामने आते हैं। एक भाई जो अपनी बहन के कंकाल के साथ बैंक पहुंच गया, ये सिर्फ खबर नहीं है, ये एक सवाल है हम सबके लिए कि क्या ये सिस्टम उस गरीब और अनपढ़ व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए समझा नहीं सकता था? क्या उसे गाइड नहीं किया जा सकता था कि आगे उसे क्या करना है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।